أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप सबको मेरी आवाज़ आ रही होगी। जस्ट कंफर्मेशन दीजिए मुझे चैट बॉक्स में। आवाज़ क्लियर है मेरी? कोई जो है एको वगैरह तो नहीं हो रही है? ओके, ग्रेट, नो इश्यू। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो कैसे हैं आप सभी लोग? हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज की क्लास हमारी जो है वो ज़रा लेट हो गई है, बट इट्स ओके, हम अपना पूरा हाफ आवर ही कंप्लीट करेंगे। तो कल हमने डिस्कस करा था कैलीग्राफी टूल्स के बारे में, ठीक है? वो भी हमने बहुत ज़्यादा डीपली डिस्कस नहीं करा था, बट स्टिल हमने उसको कवर अप कर लिया है जितना जानने की ज़रूरत थी, राइट? तो आज हम क्या करेंगे, आज हम जो है सब लोग अपना माइक जो है वो म्यूट पे रखेंगे। जब आपसे कोई सवाल किया जाएगा आपका नाम लेके तभी आप अनम्यूट करेंगे, अदरवाइज आप लोग जो है वो चैट बॉक्स का यूज़ करेंगे, ओके? लास्ट क्लास में हमने जो है ये सीखा था कि कैसे हमने कलम बनाना है आउट ऑफ पेंसिल्स, ठीक है? पेंसिल्स को कैसे जो है यूज़ करके हमने कलम बनाना है, ठीक है? तो आज मैं आपको वही सिखाऊँगी। वैसे तो ये आपका होमवर्क था, बट हम फिर भी आज जो है आपके सामने एक बार और बना लेती हूँ, बिकॉज़ कई सारे न्यू स्टूडेंट्स भी जुड़े हैं आज माशाल्लाह से। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, 2 पेंसिल्स लेनी है। वो पेंसिल्स अब आपकी कोई भी हो सकती है, नॉर्मल पेंसिल। 2 अलग पेंसिल्स आप लेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये 2 पेंसिल ली हुई है, ठीक है? तो अब इन 2 पेंसिल के साथ आपने क्या करना है, सबसे पहले आप इसको शार्प कर लेंगे। आप लोगों के पास अगर नहीं है तो आप लोग जल्दी से इसका इंतज़ाम कर लें। आज हम बेसिक स्ट्रोक्स इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। 2 पेंसिल्स लेनी है आपने, तो शार्प करना है, अच्छे से शार्प कर लीजिए दोनों पेंसिल्स को। एक ये हो गई है, ठीक है? और एक और मैं शार्प कर लेती हूँ यहाँ पर। ज़रूरी नहीं है एकदम नई पेंसिल ही आप लेंगे, आप कोई भी पेंसिल ले सकते हैं, ठीक है? छोटी-बड़ी हो कोई इश्यू नहीं है, बस आपके हाथ में आ जाए, आप पकड़ सकें उसको अच्छे से। ओह! ये पेंसिल तो कच्ची है। ठीक है? चलिए 2 पेंसिल्स मैंने ली, उसको हमने शार्प कर लिया है अच्छे से। अब क्या करना है आपने, ये 2 पेंसिल्स को जो है आप चाहें तो एकदम साथ में रख सकते हैं। मैं स्केल से दिखा देती हूँ आपको। मेरी आवाज़ क्लियर होगी आई गेस? अगर नहीं हो तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा चैट बॉक्स में। ये एकदम बराबर आप रखना चाहें तो आप रख सकते हैं, ठीक है? या फिर अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा-सा आगे-पीछे करके भी रख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर है, ठीक है? ये 2 तरीके हैं आपके। या तो एकदम बराबर में भी रख सकते हैं, वो भी गलत नहीं होगा, और या तो थोड़ा आगे-पीछे भी रख सकते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या आपने रखना है, ठीक है? बट मैं प्रेफ़र करती हूँ थोड़ा-सा आगे-पीछे करना। तो हम इसको क्या करेंगे, हल्का-सा आगे-पीछे कर लेंगे। ये थोड़ी-सी कच्ची है तो हम इसको थोड़ा पीछे कर लेते हैं। इसको करीब इतना, ठीक है? अभी मैं इसका कोई एंगल नहीं ले रही। ये जस्ट इस तरह से हमने इसको थोड़ा आगे-पीछे कर लिया है, ठीक है? हल्का-सा। अब हमने क्या करना है, कोई भी टेप आप ले सकते हैं। मैंने ये वाली टेप ली हुई है। ये आपकी जो है पेंटिंग के लिए यूज़ होती है। साइड कॉर्नर्स पे लगाई जाती है ये।
तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो आपके पास अगर ग्लिटर टेप है उसको भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर कोई भी नॉर्मल जो टेप होती है ना उसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? मेरे पास ये टेप भी है। बट मेक श्योर कि जैसे कि आप कोई भी टेप यूज़ कर रहे हैं ना, तो उसके अंदर आप क्या करें, वो उसका जो टेक्सचर है ना वो सॉफ्ट हो, ठीक है? इसी तरह जैसे कि ये आप यूज़ कर सकते हो यूज़ करने के लिए, नो इश्यू। बट इसमें क्या है कि ये थोड़ी-सी जब आप लिखोगे ना, ऐसे 2-3 बार मारूँगी, टेप करूँगी, तो ये ना थोड़ा इरिटेट करेगा, इस तरीके का टेक्सचर आ जाएगा, ठीक है? तो ट्राई कि आप जो है जितना हो सके उतनी सॉफ्ट टेप लें, या तो इस तरह की, या फिर ये जो हम यूज़ करते हैं ना अपने वायर्स वगैरह पे लगाने के लिए, या तो इस तरह की टेप आप यूज़ कर सकते हैं, ओके? तो ये आपने यूज़ करनी है। अब मैं यूज़ कर लेती हूँ, ये रेड वाली कर लेती हूँ, ठीक है? ओके, आप लोग टेप यूज़ करें अपनी-अपनी पेंसिल्स के ऊपर। तो पहले ऐसे रखा और अब उसे जोड़ दें अच्छे से। तरह से अच्छे से इसको टेप कर दो, ठीक है? वैसे ही आप लोगों का होमवर्क था, तो किन-किन लोगों ने करा था ये होमवर्क? जस्ट रेज़ योर हैंड्स। किस-किस ने ये होमवर्क करा था? रेज़ योर हैंड। ओह! पिज़्ज़ा तो मैं लाई ही नहीं। माशाल्लाह, माशाल्लाह, वेरी गुड, वेरी नाइस। दिस शोज़ कि आप लोग जो है सीरियस हैं। मैंने कल सभी को ऐड कर दिया था ग्रुप के अंदर, बिकॉज़ पता नहीं चल रहा ना कौन सीखना चाह रहा है, कौन नहीं सीखना चाह रहा है, इसलिए सभी को ऐड कर दिया। माशाल्लाह से आज कई सारे लोग जुड़े हैं। आप सभी से उम्मीद है कि आप लोग आगे भी जुड़ेंगे क्लासेस के अंदर और अच्छे से कुछ सीखेंगे, है ना? क्योंकि कई लोग, मेरे साथ ऐसा होता है, कई ग्रुप्स के अंदर है ना, लोग जुड़ जाते हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ ये पढ़ के कि फ्री है। उन्हें ये भी नहीं पता होता कि क्या सीख रहे हैं, किस चीज़ की क्लास हो रही है, वो क्लासेस भी नहीं अटेंड करते हैं, बस जुड़ जाते हैं। तो वो चीज़ सही नहीं होती ना, ऐसे जुड़ के क्या फ़ायदा, आपकी फ़ोन की स्टोरेज भी जाएगी, है ना? तो इसलिए जब जुड़ रहे हो तो कुछ सीखो। तो इसलिए आज जुड़े हो, कल भी जुड़ना और लास्ट तक, एंड तक रहना। अब मैं सीज़र नहीं लेकर आई हूँ। ओके, दैट्स इट, ठीक है। चलो, ठीक है? तो ये हमारी जो है एक पेंसिल से जो हम कलम बनाना चाह रहे थे, वो रेडी हो गई है। अब ये कलम आपका क्या काम करेगी? चलो मैं यहाँ पे एक अलिफ भी लिख देती हूँ। ठीक है? जैसे कि मैंने ये अलिफ लिखा। अब इसका मेन काम क्या हुआ? ये जो 2 हमने क्यों जोड़ी? हम तो एक से भी काम कर सकते थे ना, बट 2 क्यों जोड़ी? 2 हमने इसलिए जोड़ी है क्योंकि हमें जो है ना वो एक थिक लाइन्स चाहिए थी, है ना? अगर मैं खाली एक नॉर्मल पेंसिल से लिखूँगी तो उसकी लाइन क्या आएगी? ये आएगी। बट अगर मैं 2 पेंसिल से लिख रही हूँ तो क्या हुआ? मेरे पास ये स्पेस क्रिएट हो रहा है ना? ये मुझे चाहिए अरेबिक कैलीग्राफी के लिए, क्योंकि हमारा कलम कैसा दिखता है? इस तरह से दिखता है। जो लोगों ने कल क्लास नहीं अटेंड की थी, हम अरेबिक कैलीग्राफी के लिए ये कलम का यूज़ करते हैं, इसको हम बोलते हैं रीड पेन इंग्लिश में। और आपको जो है नॉर्मली रीड पेन या बैम्बू कलम आप बोल सकते हैं। एंड इसको वैसे हम बाँस का कलम भी कह सकते हैं। देखो ये एंड का है तो इसलिए ये लॉक बंद है। अदरवाइज़ ये पूरा अंदर से हॉलो होता है, पूरा खाली होता है ये। ठीक है? जैसे कि ये एक बड़ा-सा बाँस का टुकड़ा है यहाँ से, ठीक है? इस तरह का। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको छील कर बनाते हैं। जैसे ये यहाँ से मैंने पूरा से कंप्लीट नहीं करा है। इसको ऐसे छील कर आप इस तरह से बना सकते हैं। तो ये आपको जो है ऑनलाइन मिल जाते हैं, हमारी अकेडमी में भी अवेलेबल है। बट अभी आपको ये सब खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है।
अभी हम खाली अपनी पेंसिल से काम चलाएंगे, ठीक है। ओके, तो आप सभी की ये रेडी है। शुड आई मूव फर्दर, कुछ और सिखाऊं मैं आपको? आज का टॉपिक हमारा बेसिक स्ट्रोक्स है, तो हम उस पे वो चले, या अभी आपको टाइम चाहिए बनाने के लिए? ओके, चलिए ठीक है। तो अभी हम सबसे पहले सीखेंगे बेसिक स्ट्रोक। इसको मैं गाइड कर दूंगी। मेरी वीडियो क्लियर है? तो ये वीडियो क्लियर क्यों नहीं आ रही है, ब्लर हो रही है? हाँ अभी ठीक है। ओके, तो सबसे पहले आप ऊपर हेडिंग डाल लीजिए बेसिक स्ट्रोक करके। ठीक है, बेसिक स्ट्रोक हमने हेडिंग डाली। अब आपने क्या करना है, ये दोनों पेंसिल्स को होल्ड करना है। कैसे? इसको आप ऐसे होल्ड नहीं करेंगे कि जो छोटी वाली है वो आगे होगी और बड़ी वाली पीछे, ऐसे होल्ड नहीं करना। आपने इसको होल्ड करना है ऐसे। जो बड़ी वाली है, और जो बड़ी वाली है वो आगे की तरफ होनी चाहिए, छोटी वाली पीछे की तरफ होनी चाहिए, ठीक है। बड़ी जो नोक है उसको हम बोलते हैं, कलम की जो दो नोक होती है ना, ये जो दो नोक होती है, एक बड़ी है एक छोटी है, तो बड़ी वाली नोक को हम बोलते हैं उनसी। उनसी, ठीक है, इसका नाम है। पूरे कलम का जो है ना, पूरे कलम का नाम होता है, अलग अलग पार्ट्स का नाम है। तो ये जो दूर वाली नोक है इसको बोलते हैं उनसी, ठीक है। चलिए, सबसे पहला स्ट्रोक जो बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रोक है वो क्या है, आपने कलम को टेढ़ा ही पकड़ना है और इसको ऐसे रखकर हल्का सा कर्व में लेते हुए, घुमाते हुए ऐसे लेकर आना है। अब पेंसिल उठा लेना, क्योंकि हम कलम नहीं चला रहे हैं ना, वरना ये एक ही स्ट्रोक में बन जाता। अब इसको ऐसे मिला दो, ठीक है। इस तरह से पहला स्ट्रोक कैसे बनाना है, आपने पेंसिल को ऐसे रखा, थोड़ा सा कर्व करते हुए लेते हुए आए और यहाँ पर रख दिया, एक मिनट के नीचे ना कुछ रख लिया। ऐसे किया, ठीक है। दोबारा देखो, ऐसे किया, यहाँ से रखा और ये यूं, ठीक है। यहाँ रखा, यहाँ से ऐसे। अब ये खाली खाली जो रह गया ना, इसको पेंसिल की हेल्प से यहाँ से कंप्लीट करेंगे हम। मिला देंगे ये भी और ये भी, ये भी और ये भी, ठीक है। ये भी रह गया, इसको मिला देते हैं ऐसे और ऐसे, ठीक है। इस तरह से दोबारा मैं बना देती हूँ, दो बार और। आप लोग भी साथ साथ बनाइएगा। ये फर्स्ट स्ट्रोक समझ लीजिए हमारा है, इस तरह से कर्व किया, हल्का सा कर्व किया, ओके। यहाँ से इसको मिला देंगे, यहाँ से इसको मिला देंगे, यहाँ से इसको और यहाँ से इसको, ठीक। इस तरह से ये बना आपका फर्स्ट स्ट्रोक। इसी की मदद से हम क्या करते हैं, बा बनाते हैं। मैं आपको बा बना के दिखाती हूँ इसकी हेल्प से, ठीक है। ताकि आपको पता चले कि आपने ये जो स्ट्रोक सीखा है इसका क्या काम है ना। 100 पॉइंट है कि नहीं है, ठीक है। देखो, यहाँ पे हमने रखा अपना कलम, इसको बोलते हैं फर्स्ट स्ट्रोक ऑफ बा, ठीक है। ये बहुत काम का स्ट्रोक है, ये बहुत सारी जगहों पे काम आता है, बहुत सारे हुर्फों में काम आता है। फिर यहाँ से हम नीचे की तरफ आते हैं, ठीक है, इस तरह से। फिर हम यहाँ से
मैं आपको ब्रेक करके समझा रही हूँ। हाँ, इस तरह से सीधा जाएंगे, फिर यहाँ से हम ऊपर की तरफ चले जाएंगे। बा इस तरह से बनाया जाता है, कतल तुलुस का। हम सोचते हैं ना बा कैसे बन रहा है, बा ऐसे बन रहा है, यूं सीधा ऐसे किया, ऐसे कर दिया, ऐसे नहीं बनता बा। बा को आपने ऐसे बनाना है, ठीक है। अब मैं आपको इससे स्ट्रोक्स के नाम भी बता देती हूँ। इन स्ट्रोक्स के नाम है, ये चार पार्ट में बनाया ना, 1 2 3 4। फर्स्ट स्ट्रोक का कोई नाम नहीं होता, इसको हम फर्स्ट स्ट्रोक ही बोलते हैं। ये आपका जो है 80 डिग्री के एंगल पर बनाया जाता है ना। दूसरा जो स्ट्रोक है वो जो नीचे की तरफ आ रहा है उसको हम बोलते हैं नुजूल, ठीक है। इसका नाम होता है नुजूल, जो नीचे आ रहा है। ये जो बीच में बैलेंस कर रहा है इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बैलेंसिंग स्ट्रोक, अदरवाइज इसका नाम है इस्तकरार स्ट्रोक, ठीक है। ये जो ऊपर जा रहा है इसका नाम है सऊद। ये जो ऊपर जाता है इसका इसका काम ही होता है कि ऊपर जाके कर्व करना, उसको हम सऊद बोलते हैं। तो ये बहुत ज्यादा जो है आप डिटेलिंग के अंदर मैंने आपको इसका बताया है बा का। चलिए, अब ये स्ट्रोक आपको समझ आ गया कैसे क्यों बनवाना सीख रहे हैं हम। इसी स्ट्रोक के जरिए आप नून भी बना सकते हैं, आप जो है कई सारे हुर्फों के कासा बना सकते हैं। ओके, अंजुम खान जो है वो जितने भी हमारे इमोजीज दिए हुए हैं सब यूज कर रही हैं। गुड, दोबारा बता दूं, नो इशू। देखो यहाँ पे पेंसिल को पकड़ा, यहाँ पे रखा ऐसे करके, ठीक है। धीरे धीरे हल्का सा पीछे करते हुए लेकर आगे आएंगे। ये क्या हुआ, मैंने सीधा नहीं बनाया, ऐसे नहीं बनाया कि मैंने यूं करके बनाया हो, नहीं। ये हल्का पीछे गया है, देखो यहाँ से अगर स्ट्रेट करूं तो ये हल्का पीछे पुश हुआ है, फिर ये आगे की तरफ आ रहा है इधर। और इसको ऐसे करके जोड़ दो, ठीक है। एक बार और समझ लो, फिर हम अगला स्ट्रोक करेंगे। दोबारा ऐसे रखा, पीछे की तरफ गया, आगे की तरफ आए, ये यहाँ से मिला दिया, ठीक है, और ये यहाँ से मिला दिया। ओके, तो इस तरह से आपका फर्स्ट रो क्रिएट होगा। इसके बाद जो है आपका नॉर्मल है, आपने स्ट्रेट जो है लाइन बनानी है ऐसे करके, इस तरह से। ओके, स्ट्रेट दोनों लाइनों को पकड़िए और इस तरह से बना दीजिए। जब हम कलम से करते हैं तो मैं एंगल्स करवाती हूँ, एंगल्स की प्रैक्टिस होती है। बट अभी हम पेंसिल से कर रहे हैं तो हम एंगल्स को नहीं डिस्कस करेंगे, आपको मैं सीधा सीधा बता रही हूँ। हाँ, तो ये सीधी सीधी लाइंस आप क्रिएट करेंगे, ऐसे रखिए सीधा, और ये यूं आ गया। आप लोगों को कुछ लिखना है तो लिख दो चैट बॉक्स में, कई सारे मैसेजेस आ रहे हैं, पढ़ लेती हूँ मैं अभी। इसको इसको करा दूं फिर पढ़ती हूँ, ठीक है। 2 3 4, एक दो और बना लेते हैं। स्ट्रेट लाइन की, यहाँ से एंड कर दिया, यहाँ से भी एंड कर दिया। ओके, अगेन स्ट्रेट लाइन की, यहाँ से एंड बंद कर दिया, यहाँ से भी बंद कर दिया। ओके, ये तो इजी है, तो बना लोगे। चलो तुम्हारे मैसेजेस पढ़ लेती हूँ, बहुत सारे हो गए। स्क्रीन फुल करें, स्क्रीन फुल नहीं आ रही है क्या? जस्ट अ सेकेंड, पिन कर देती हूँ। अभी ठीक है? आप लोग भी वैसे पिन कर सकते हैं, आपके पास भी ऑप्शन आता है, आप पिन कर सकते हैं। इनकेस अगर किसी को नहीं शो हो रही है तो पिन कर ले। ओके, कहाँ से पढ़ूं? निस्बा 4 बजे, ठीक है, आपको बिल्कुल परमिशन है। और गो अहेड योर इंट्रोडक्शन, माय इंट्रोडक्शन फिर रह जाएगा लग रहा है, क्योंकि आज कुछ और सिखा रहे हैं तो पता नहीं, टाइम मिला तो जरूर। आपको स्क्रीन फुल कर दी, स्क्रीन फुल कर दी है मैम, नहीं बन रहा है। देखो फर्स्ट टाइम जब आप कलम को पकड़ते हैं ना, ये तो फिर भी पेंसिल है, जब आप कलम को होल्ड करते हैं तो कुछ भी नहीं बनता है उससे। पेंसिल से आप थोड़ा बहुत फिर भी बना लोगे, कलम से पकड़ के बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ अपना खुद का। मेरी अम्मी जो है वो जब मैं करती हूँ कैलीग्राफी तो कहती है क्या कलम को लेके ऐसे घुमाती रहती है तू, ये तो मैं भी कर लूंगी मैंने उनको बोला ये लो, मैंने उनके हाथ में कलम पकड़ा दिया, उनसे सीधी लाइन नहीं बनी उससे। तो वो देखने में आसान लगता है, जब आप करते हैं ना तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए आप लोग प्रैक्टिस करें, हो जाएगा, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है।
बन नहीं रहा, ओके कोई बात नहीं, बनाओ, कोशिश करो, दोबारा दोबारा। म्यूट प्लीज, म्यूट योरसेल्फ, कोई भी अनम्यूट नहीं करेगा। व्हाटएवर यू वांट टू से प्लीज जस्ट राइट इट इन द कमेंट चैट बॉक्स। नसरीन, आप अपना माइक म्यूट करें। प्लीज रिपीट द नेम ऑफ द स्ट्रोक। इसका कोई नेम नहीं है, हर स्ट्रोक का कोई नाम नहीं है। प्लीज रिपीट, आपने स्ट्रोक्स के जो नाम बताए हैं वो रिपीट कर दें। ओके श्योर, ये फर्स्ट स्ट्रोक है, इसका कोई नाम नहीं है। सेकंड इज योर नुजुल, नुजुल, इस्तकरार, इसको बैलेंसिंग स्ट्रोक्स भी कहते हैं। एंड इसका मतलब जो है वो सऊद, ऊपर जाना, ठीक है। इसकी पूरी मेजरमेंट होती है, फर्स्ट स्ट्रोक की जो है आपकी मेजरमेंट है ये कितना नीचे आएगा। बहुत ज्यादा इंटेंस, मतलब जो है आपको नॉर्मल भी सिखाया जा सकता है, बट अल्हम्दुलिल्लाह जो है मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि जितना ज़्यादा डीपली मैं समझा सकूँ, मैं उतना समझाऊँ। मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देती तो आपको ज़्यादा जो है समझ में आता है। मैंने बहुत सारी जगहों से, बहुत सारी कंट्रीज़ से जो है सीखा है, तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह मुझे डीपली नॉलेज है इन सब चीज़ों की। तो मैं कोशिश करती हूँ कि ऊपर-ऊपर से ना बता के चलूँ, बल्कि डीपली चीज़ें बताऊँ। कैन आई शो यू? येस यू कैन स्विच ऑन योर कैमरा। इल्मा, इल्मा आप मेरे ख़्याल से आपका मैंने पेज देखा हुआ है वैसे। थोड़ा-सा और पास से दिखाइए। बा आपने ना स्ट्रेट बनाया है, वैसे आपने कोई बात नहीं, वो तो मैंने भी सिखाया ही नहीं है। आपने बनाया, अच्छी बात है। स्ट्रोक्स गुड, अच्छे बनाए, थोड़े छोटे हो गए, थोड़े से बड़े बनाइए, है ना? वो आपने ना एकदम ऐसे बनाया है स्ट्रोक, ऐसे करके यू। तो ये जो चीज़ है, ये यहाँ पे जो स्ट्रोक बन रहा है, काफ़ी छोटा बन रहा है, इसको थोड़ा-सा बड़ा बनाओ। जब आप बड़े कलम से सीखते हैं ना, तो आपको आसानी होती है, फिर आप छोटे से ही बना पाते हैं। एक मिनट, समझ नहीं आ रहा है, कैन आई शो यू? हाँ, आप जिसको दिखाना है वो अपना कैमरा ऑन रखे, मैं भी एक बार पढ़ लूँ फिर मैं करती हूँ। हाउ टू मेक बा फ्रॉम पेंसिल। बा भी हम नहीं सीख रहे हैं, वो तो मैंने आपको बस ये बताया कि कैसे आप लोग ये स्ट्रोक का यूज़ कर सकते हैं। मैं लेफ्ट हो रही हूँ, बाकी की रिकॉर्डिंग में कवर करूँगी बिल्कुल इंशाल्लाह। हो नहीं पा रही अर्शी, फिर ट्राई करो डियर, हो जाएगा। हाँ, बाजी प्लीज़ अलिफ़ लिखें, मेरे शेप बराबर नहीं आती। अच्छा, अभी हम वो नहीं डिस्कस कर रहे हैं, अभी वो नहीं कर रहे हैं, अभी मैं करना शुरू करूँगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी, बाकियों को तो प्रॉब्लम होगी, है ना? आप सभी लोग अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं जिसको दिखाना है, ठीक है? मैं एक बार अनपिन करके आप लोगों का देख लेती हूँ। ओके, माशाल्लाह। सबसे पहले महक का मैं देखती हूँ। महक, अगेन महक थोड़े छोटे बनाए हैं ये, ठीक है? थोड़ा छोटा है, थोड़ा-सा बड़ा करो। स्ट्रेट लाइन ठीक है। अंजुम, अंजुम थोड़ा और ध्यान से दिखाओ। हाँ, अच्छे तो बने अंजुम, क्यों परेशान हो रही हो? अच्छे बने, गुड। थोड़ा-सा बड़ा बनाओ तो सही बनेंगे। रक्षंदा, ये ना नीचे से बहुत ज़्यादा स्ट्रेट जा रहा है, इसको कर्व में लेकर आना है। देखो कैसा नीचे कर्व में आ रहा है ना, हल्का-सा घुमाओ, इसे कर्व में लाओ। फ़ाइज़ा नहीं, फ़ाइज़ा गुड, आपने जो है अच्छा बनाया है। स्ट्रोक्स भी बढ़िया हैं, वेरी गुड फ़ाइज़ा, गुड वन। समीना, समीना माशाल्लाह अच्छा बना है, गुड। वरा, वरा अच्छा है, गुड वन। थोड़ा-सा ना नीचे से आप लोग कर्व करो, कर्व नहीं आ रहा किसी का भी, तो थोड़ा-सा कर्व करो। सोनी सोनी एजाज, गुड वन, बट कुछ ज़्यादा नोक बना दिया आपने ना, इसको कुछ ज़्यादा एंड पे ज़्यादा नोक कर दिए कुछ-कुछ में, तो इतनी नोक भी नहीं करनी। हो गया, सबका डन हो गया, अब मैं सबके सीलिंग फैन्स देख पा रही हूँ। आई गेस आप लोगों का कंप्लीट हो गया होगा। जिन लोगों ने दिखा दिया वो कैमरा बंद कर सकते हैं। अब बस मुझे सबके सीलिंग फैन दिख रहे हैं। अच्छा, एक एक बार एक काम करेंगे, सारे जिन-जिन ने भी करा है, प्लीज़ एक बार अपना जो है कैमरा ऑन करके मुझे दिखाएँगे सब एक बारी? बस खाली अपना इधर इस पे रखना है, एक स्क्रीनशॉट लेना है। जिसने बनाया है प्लीज़ एक बार ऐसे रख के अपना कैमरा ऑन करके दिखा दीजिए। माशाल्लाह, माशाल्लाह, वेरी गुड, वेरी नाइस। जब आप लोग करते हैं ना साथ-साथ तो बड़ा अच्छा लगता है फिर। चलिए आगे बढ़ें?
वरना आज इसी पे रह जाएंगे हम। तो अभी हमने एक जो है ये स्ट्रोक किया, दूसरा हमने जो है ये स्ट्रोक किया। अब मैं तीसरा स्ट्रोक आपको बता देती हूँ, मैं एक बार दिखा देती हूँ आपको कलम से जब हम करते हैं तो ये कैसा दिखता है। देखिए जब हम कलम से करते हैं तो सबसे पहले तो एंगल की प्रैक्टिस की जाती है। एक मैं पिन कर लेती हूँ। एंगल की प्रैक्टिस होती है, उसके बाद बेसिक स्ट्रोक्स आते हैं। जो अभी आपने सीखा वो ये स्ट्रोक था, ठीक है, ये वाली लाइन हमने की है। अब इसके आगे आप लोग जो है इस तरह से सीखेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अभी दोबारा से कलम को पकड़ो। अब आपने क्या करना है, एक वेवी स्ट्रोक बनाना है। ये वेवी स्ट्रोक वैसे काम नहीं आना कहीं भी, एक आध जगह पे हो सकता है काम आ जाए, बट ये आपकी कलम को होल्ड करने के लिए है कि आप कैसे इसको होल्ड कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे नीचे रखेंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे और नीचे की तरफ इस तरह से आएंगे, ठीक है। ये है आपका बेबी स्ट्रोक। इस तरह से होगा। एक बार मैं और डाल देती हूँ। क्या टाइम क्या हो गया, कोई बात नहीं, हम कल भी जो है वो बेसिक स्ट्रोक्स कर लेंगे। कैसे करना है आपने, दूसरी पेन से लेते हुए चल नहीं रही, नीचे से ऊपर की तरफ और इस तरह से, ठीक है। अब इसको यहाँ से बंद कर दो, उसको वहां से बंद कर दो। दोबारा से यहाँ से उठाएंगे ऊपर की तरफ और ये इस तरह से। Okay, you need to close from both the sides, क्योंकि हम कलम से नहीं कर रहे हैं, है ना। दोबारा से इसमें एक चीज का ध्यान रखना, ये और ये, वैसे ये अभी समझ लो, अगर हो जाता तो ठीक है, अदरवाइज रहने देना। ये दोनों साइड ना इक्वल स्पेस रहना चाहिए, ठीक है, स्पेस इक्वल होना चाहिए। अगर आप इस तरह से बना रहे हैं तो वो थोड़ा गलत हो जाएगा, बिकॉज यहाँ का स्पेस कम है और यहाँ का स्पेस ज्यादा हो गया। अगर आप इस तरह से बना रहे हैं तो भी गलत है, क्योंकि यहाँ का स्पेस कम है और यहाँ का स्पेस और कम हो गया, है ना। तो ट्राई टू बैलेंस इट, इसको बैलेंस करें इस तरह से। ओके, क्या टाइम हो गया, 12 हो गए। चलिए तो मैं ना इसको कर देती हूँ, क्योंकि अब सबकी अफ्तारी बनाने का भी टाइम हो गया है ना। जो जिन लोगों का रह गया है वो लोग जो है वो रिकॉर्डिंग के थ्रू कर लेंगे कंप्लीट। आज 3 ही हमने बेसिक स्ट्रोक्स कवर कर पाए हैं हम, कल भी इंशाल्लाह बेसिक स्ट्रोक्स कवर करेंगे हम। और और जो लोग जस्ट अभी ज्वाइन हो रहे हैं, इट्स ओके, आप लोग रिकॉर्डिंग देखकर कंप्लीट कर लें, ठीक है। इस तरह से बनेगा ये। तो 3 ही रखे हम आज के लिए, चलो 4 कर देती हूँ, है ना, मुझे इवन नंबर पसंद है, ऑड नंबर बिल्कुल नहीं पसंद। यहाँ से हम लेंगे इसको, ऐसे सीधा लेके जाएंगे, ठीक है, जैसे ये बनाया था अभी ऐसे ही सीधा लेकर आएंगे और ऊपर की तरफ कर्व कर देंगे, ठीक। कैसे करना है, यहाँ पे रखा, ऊपर की तरफ उठाया ऐसे और मिला दिया, ठीक है। ये वाला मिलाओ ना मिलाओ मर्जी है, ऐसे करके इसको भी बंद कर दो चाहो तो। दोबारा देखो, यहाँ से उठाएंगे, थोड़ा सा कर्व में लेके जाना ऊपर की तरफ, ऐसे उठाया और यहाँ पे बंद कर दिया। अगेन यहाँ से उठाया ऊपर की तरफ लेके गए, यूं किया और बंद कर दिया, ठीक है। दोबारा बना देती हूँ मैं इसको, यहाँ से उठाया ऊपर की तरफ लेके गए, जब आप नहीं मिलाओगे तो ये कुछ इस तरह से नजर आएगा। अब इसको यहाँ से पेंसिल से ऐसे और ऐसे करके मिला दो, ठीक है। एक बार और देख लो, ऐसे गया ऊपर की तरफ, मिला दो, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू हैव टू क्रिएट दीज स्ट्रोक्स। ये आज के जो है कुछ स्ट्रोक्स हमने सीखे हैं, स्ट्रोक नंबर 1, स्ट्रोक नंबर 2, स्ट्रोक नंबर 3 एंड स्ट्रोक नंबर 4। ओके, ये 4 स्ट्रोक्स हमने आज सीखे हैं। इंशाल्लाह कल हम जो है और स्ट्रोक्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे, और कल की क्लास के अंदर भी आपको कुछ जो है मैं एक्स्ट्रा ही सिखाऊंगी, डोंट वरी। अभी मैं फौरन नहीं बता रही हूँ क्या हमारा डिस्कशन होगा कल, और मैं आपको पोस्टर भेज दूंगी, ठीक है। माई इंट्रोडक्शन डियर, अभी टाइम हो गया है, अभी सब लोग जो है लीव करना स्टार्ट कर देंगे, सो बेटर हम कल करें। या चलिए मैं बता देती हूँ। तो माई नेम इज तंजिला आफरीन, आई एम फ्रॉम कोलकाता बेसिकली, माई होम टाउन इज दिल्ली। अजान हो रही है यहाँ पे।
अज़ान हो रही है तो हम एंड कर देते हैं, कोई बात नहीं। मेरा इंट्रोडक्शन होगा ही नहीं मुझे लग रहा है। अज़ान के बाद बात करते हैं। कोई बात नहीं, हम लोग जो है अपना इंट्रोडक्शन कल करते हैं, सस्पेंस बना के रखते हैं, ठीक है? सब लोग क्यूरियस रहिए। नहीं, मैं आपको कल ही इंट्रोडक्शन दूँगी, इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी का। अब आप लोग कल ज़रूर जुड़िएगा। प्लीज़ स्टे एक्टिव, प्लीज़ स्टे एक्टिव, प्लीज़ स्टे एक्टिव इन द ग्रुप, ओके? ग्रुप में एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपका क्लास मिस हो जाएगी। थैंक यू सो मच एवरीवन, आप लोगों ने अपना वक़्त निकाल के जॉइन करा, रियली मीन्स अ लॉट। कल भी आप लोगों से मुलाकात होगी, सो स्टे कनेक्टेड, स्टे एक्टिव इन द ग्रुप एंड इंशाअल्लाह कल भी हम बहुत कुछ अच्छा सीखेंगे। दुआओं में ख़ास याद रखिएगा, रमज़ान में इफ्तार के वक़्त जब बैठें तो प्लीज़ मुझे याद करना। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।